अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी क्लास कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं अपनी बुकलेट का। आई होप मैंने आपको होमवर्क दिया और आपने, मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि आपने होमवर्क जो है वो अपना कंप्लीट कर लिया होगा, क्योंकि मैंने आपको उस क्वेश्चन में जितना भी काम था वो सारा का सारा ऑलमोस्ट करा दिया था। आज हम करने जा रहे हैं सर क्वेश्चन नंबर 3, और फिर हम देखेंगे हमारे पास टाइम हुआ तो बिल्कुल हम क्वेश्चन नंबर 4 भी करेंगे साथ में। आ जाते हैं सर क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या क्या चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है। सबसे अहम बात मैंने आपको बताई थी, किसी भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्वेश्चन के अंदर सबसे अहम चीज़ ये होती है कि सर आपको ये पता होना चाहिए कि सर हमारे पास कितने क्या क्या इन्फॉर्मेशन और कितनी कितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास जो है वो गिवन है। अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन का सही सही मेजर कर सकते हैं आप अपनी इन्फॉर्मेशन को, तो फिर आप सही तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब इसी तरह इस क्वेश्चन में देखिए, अब आपके पास क्वेश्चन में ना लेंथ सिंगल एंट्री की बढ़ रही है, इन्फॉर्मेशन अब आपके पास बढ़ती चली जाएगी और हमें काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर जो है ना वो वर्कआउट करना पड़ेगा, और फिर जाके हमारी ये बैलेंस शीट या हमारा जो इनकम स्टेटमेंट का हिस्सा ही हमारा कंप्लीट होगा। चले सर स्टार्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है सर, इकबाल runs a small trading business which has been operating for several years. Iqbal pays all the sales and receipts into the business bank account. The following summary is the following is the summary of the bank account for the year ended 31st March 2011. बैंक की समरी गिवन है आपके पास, बैंक की समरी गिवन है आपके पास सर। यहाँ पे वैल्यू गिवन है बैंक की, यहाँ सर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। सर अब क्वेश्चन में देखिएगा आगे आपके पास वैल्यू में यहाँ पे गिवन है बैलेंस बीडी, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश सेल्स, कैपिटल, लोन, फिर ट्रेड पेबल्स, मोटर एक्सपेंसेस, रेंट, रेट्स, वेजेस, फिक्सर्स एंड फिटिंग, फिर डिस्काउंट रिसीव गिवन है आपके पास। अब अगर मैं आपको कल वाली बात याद दिलाऊं तो मेरी बात को याद रखिएगा, आपके पास ट्रेड रिसीवेबल्स है, कैश सेल्स है, कैपिटल है और लोन है। लोन लिया है आपने, मजीद कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है आपने, कैश पे भी सेल्स करते हैं यहाँ पर, आपके पास क्रेडिट सेल्स भी है। फिर उसके बाद ट्रेड पेबल्स है, मोटर एक्सपेंसेस है, रेंट है, रेट्स है, वेजेस है, फिक्सर्स है। सर आपको डेबिट साइड पर बैलेंस ब्रॉट डाउन तो नजर आ रहा है, आपको क्रेडिट साइड पे कोई बैलेंस नहीं नजर आ रहा। सर जरा बैलेंस निकालेंगे, इसका बैलेंस चेक कीजिए क्या आ रहा है। 31350। सब लोग चेक कर लो बेटा, ये आंसर है। बैलेंसेस चेक कर लीजिएगा सर इसके सारे। डन, डन है, आगे बढ़े सर। क्वेश्चन में उसके बाद क्वेश्चन में आपके पास आ रहा है सर, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम सप्लायर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च 2011, बट डिस्काउंट रिसीव मिल गया हम, और डिस्काउंट अलाउड है हमारे पास 1400 का। इकबाल हैड टेकन गुड्स, तो इसका मतलब है परचेजेस पे मजीद पर्सनल यूज के लिए एडजस्टमेंट करनी है आपको, विच हैज टू बी लाइक, ड्राइंग्स को आप क्या कर देंगे डेबिट, परचेजेस को आप क्या कर देंगे सर क्रेडिट। उसके बाद आपके पास द लोन वाज रिसीव्ड ऑन October 1st 2010 एंड इंटरेस्ट पेबल 10% पर एनम। लोन आपने जब रिसीव किया है उसकी डेट आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, वो है सर 1 अक्टूबर, और ईयर आपका एंड हो रहा है 31st मार्च को। इसका मतलब है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब और मार्च। हाउ मेनी मंथ्स? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, 6 मंथ्स। तो आपको ये जो 14,000 का लोन है इसको लिए हुए सिर्फ अभी 6 मंथ्स हुए हैं, तो आपने लोन लिया हुआ है 10% पे, तो सर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6/12 से, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा सर 700। फिर सर लोन इज ड्यू टू बी रीपेड इन 5 years टाइम। इकबाल हैज डिसाइडेड टू क्रिएट द प्रोविजन फॉर 3% ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल्स। जो भी ट्रेड रिसीवेबल्स होंगे उनका हम 3% निकालेंगे। इंक्लूडेड इन वेजेस फिगर इन द बैंक समरी इकबाल ड्रॉइंग ऑफ 25,000। तो ये जो वेजेस आपने यहाँ पे लिखी हुई है 43,000 की, इसमें से 25,000 आप निकाल देंगे तो ड्रॉइंग्स बन जाएगा, तो सॉरी वेजेस बन जाएगा। तो 25,000 के अंदर आप सर 25,000 के अंदर आप प्लस कर देंगे 2400, तो सर ये आपकी प्रॉपर ड्राइंग्स बन जाएंगी। सर उसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है रिमेनिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द इकबाल बिजनेस वर। इन्वेंट्री की ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, फिक्सर्स एंड फिटिंग गिवन है, डिलीवरी वैन गिवन है, ट्रेड रिसीवेबल्स का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, ट्रेड पेबल्स गिवन है, मोटर एक्सपेंसेस का ओइंग गिवन है, मोटर एक्सपेंसेस का ओपनिंग में ओइंग गिवन है। ओपनिंग का मतलब क्या हुआ? माइनस। प्रीपेड ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, ओपनिंग को प्लस, क्लोजिंग को क्या कर देंगे? माइनस। रेंट ओइंग गिवन है, वो भी ओपनिंग में गिवन है, इसको भी क्या कर देंगे? माइनस। रेंट रेट्स का प्रीपेड गिवन है, उसको क्लोजिंग को आप क्या कर देंगे सर? माइनस। तो सर ये कुछ इंफॉर्मेशन जो है ना ये आपके सामने आ गई सर।
अब आपने करना ये कि सर वो मेरी बात अगर आपको याद हो, सर सबसे पहले आप 3 अकाउंट्स बनाते हैं, फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं मेरी तरह। सर 3 अकाउंट्स बनाइए। सबसे पहले सर आप एक अकाउंट बनाएंगे, उस अकाउंट का नाम आप रखेंगे अकाउंट रिसीवेबल का कंट्रोल अकाउंट। अब यहाँ लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल का कंट्रोल अकाउंट, आपके पास बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन आपके पास रिसीवेबल्स का कितना गिवन है सर, 7,200 और 8,300। यहाँ लिखेंगे सर आप आके 7,200 और दूसरी वैल्यू आपके पास आएगी बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी कितना है 8,300 सर। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन में यहाँ पे बैंक आ जाएगा। बैंक की वैल्यू आपके पास ये गिवन है 85,000 सर। आप यहाँ लिखेंगे आके 85,000। डिस्काउंट अलाउड गिवन है आपके पास, डिस्काउंट अलाउड की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। डिस्काउंट अलाउड द कस्टमर इज 1,400 तो सर आप यहाँ 1,400 लिख देंगे। इससे सर आपको क्वेश्चन में क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा सर यहाँ पे आके सेल्स। सेल्स की वैल्यू निकाल लीजिए। 87500 सर, ये इसकी अकाउंट रिसीवेबल की सेल्स की वैल्यू आ गई। दूसरा अकाउंट आपको सर इसके साथ बनाना है यहाँ पे सर कैश का अकाउंट। तो मैंने सर यहाँ बनाया सर इसके अंदर आके कैश का अकाउंट। कैश अकाउंट में सर मैंने यहाँ लिखा कि बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ लिखा मैंने सीडी। बैलेंस ब्रॉट डाउन की वैल्यू सर आपके पास यहाँ देखते हैं सर कैश की कोई ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू नहीं है सर। अगर कैश की कोई वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब है सर मैं यहाँ लिखता हूँ सर कैश ओपनिंग 0 क्लोजिंग 0। कैश सेल्स कितने की आपकी सर, कैश सेल्स है आपके पास जो बैंक में आपने जमा कराई है 24,000 की, ये आपने बैंक में अमाउंट प्लेस किया है सर। तो इसका मतलब है सेल्स भी आपकी कितने की आ गई, सेल्स भी आपकी 24,000 की आ गई। सही है ना। कैश अकाउंट में ओपनिंग क्लोजिंग अगर नहीं है तो फिर जो वैल्यू है वो सेम हो गई। फिर आप बोलेंगे सर बनाया क्यों, आपको दिखाने के लिए कि सर मैंने इस तरह सॉल्व किया इसको। फिर सर आप इसके अंदर क्या सॉल्व करेंगे, फिर आप सर इसके अंदर आके यहाँ पे मेंशन करेंगे पेबल्स। तो सर मैंने यहाँ पे आके लाइन ड्रॉ की। पेबल्स में आके आप यहाँ के मेंशन करेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ लिखेंगे सर आप आगे इसके अंदर बैलेंस कैरेट डाउन। यहाँ आप मेंशन करेंगे सर इसके अंदर बैंक। सर बैंक में वैल्यू आएगी आपके पास 37,000 की। बैलेंस सीडी चेक करेंगे सर आप इस क्वेश्चन में, तो बैलेंस सीडी और बैलेंस बीडी आपके पास क्वेश्चन में गिवन है ट्रेड पेबल्स का। ट्रेड पेबल्स की वैल्यू गिवन है 3,400 और 3,700। यहाँ लिखेंगे आगे सर आप इसके अंदर 3,400, यहाँ लिखेंगे सर आप आगे इसके अंदर 3,700। तो सर आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आपके पास आ जाएगा इसके अंदर परचेजेस। तो सर परचेजेस की वैल्यू निकाल लीजिए 37,300 सर आपके पास परचेजेस आ गई। इस परचेजेस में जो कि 37,300 की हैं, इनमें आप सर एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट आप करेंगे सर 2,400 की फॉर पर्सनल यूज। तो सर आपके लिए एक्चुअली ड्रॉइंग्स निकल के वो परचेजेस निकल के आ जाएंगी। आंसर 34,900 सर, ये आपके लिए परचेजेस आ गई। हाँ तो डिस्काउंट रिसीव भी तो आएगा यहाँ पे। डिस्काउंट रिसीव्ड की वैल्यू नहीं लिखी है हमने, सब लोग खामोशी से सर क्वेश्चन गुजार रहे हैं। सर 500 यहाँ आएगा, फिर से दोबारा परचेजेस निकालिए। 500 यहाँ आएगा, 37,800। तो 37,800 में से अब 2,400 माइनस कीजिए। 35400। हाँ बोले, ये गिवन है बेटा। सर यहां तक आपने काम कर लिया। अब उसके बाद सर आप इसके अंदर इनकम स्टेटमेंट ड्रॉ करेंगे। सर इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले हम आके लिखेंगे सेल्स। सेल्स रिटर्न क्वेश्चन में कोई नहीं है। सेल्स की वैल्यू सर हमारे पास आ गई 87,500 और 24,000। तो सर हम यहाँ लिखेंगे 87,500 प्लस कर देंगे सर हम इसके अंदर 24,000। सर जरा इसको प्लस कीजिए, आंसर बताइए। ट्रिपल 1,500। ठीक है सर। उसके बाद सर आपके पास आप उसमें से लेस करेंगे। लेस करके सर आप यहाँ के मेंशन करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सर मेरे पास यहाँ सबसे पहले आ जाएगा इसके अंदर ओपनिंग इन्वेंट्री। फिर सर मेरे पास यहाँ आ जाएगा परचेजेस। परचेजेस की मैं वर्किंग पूरी कर चुका हूँ। फिर सर मेरे पास यहाँ आ जाएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू चेक करें सर 8,000 और 9,200। यहाँ लिखेंगे सर आके 8,000, यहाँ लिखेंगे आके सर 9,200। परचेजेस की वैल्यू सर मैंने माइनस करके लिखी थी
35,400। तो सर मैं यहाँ वैल्यू लिखूंगा सर 35,400, माइनस करके सर इसका आंसर निकाल लीजिए। आंसर निकाल लीजिएगा सर इसका। 34200 सर, माइनस कर दीजिए इसको, तो आपके पास सर इस क्वेश्चन का ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 77,300। सर यहाँ तक आपने एक आंसर निकाल लिया। अब सर आप इसके अंदर ऐड करेंगे, ऐड कर देंगे सर आप इसके अंदर अदर इनकम। अदर इनकम में सर आप यहाँ के इसके अंदर मेंशन करेंगे। अदर इनकम में आपके पास सबसे पहले यहाँ क्या आएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड। सर डिस्काउंट रिसीव्ड की वैल्यू आएगी आपके पास क्वेश्चन में। डिस्काउंट रिसीव्ड कितने का है, 500। सर 500 की वैल्यू को आप यहाँ लिख देंगे। सर इसका टोटल निकाल लीजिए, 77,800। सर वो वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी। अब सर क्वेश्चन में से मैं यहाँ से लेस करूंगा, लेस करके मैं यहाँ इसके अंदर मेंशन करूंगा सर एक्सपेंसेस। मैं फिर दिखा रहा हूँ आपको सर, कोई और इनकम नहीं है। कल हमने ये बात कर ली है, डेबिट साइड पे हमें सेल ऑफ इक्विपमेंट नहीं नजर आ रहा, कोई और इनकम नहीं है। हम आगे बढ़ेंगे सर अब यहाँ से क्वेश्चन में। अब यहाँ आया सर एक्सपेंसेस। नंबर 1 एक्सपेंस, पहला एक्सपेंस सर आपके पास क्या गिवन है, वो है मोटर एक्सपेंसेस। मोटर एक्सपेंसेस के ऊपर सर आपको यहाँ पे ओइंग गिवन है, ओइंग भी ओपनिंग गिवन है। मोटर एक्सपेंसेस की वैल्यू है सर आपके पास 4100। आप सर यहाँ के मेंशन करेंगे सर आपके पास यहाँ आएगा मोटर एक्सपेंसेस 4100, माइनस कर देंगे सर उसके अंदर से 300। चेक करें आंसर क्या आ रहा है। आपके पास वैल्यू आ गई सर इसकी 3800। फिर मोटर एक्सपेंसेस के बाद आपके पास क्वेश्चन में गिवन है रेंट, फिर रेट्स और फिर वेजेस। मैंने यहाँ लिखा सर आके आपके पास रेंट, रेट्स और फिर आपके पास गिवन है सर वेजेस। अब जरा यहाँ एडजस्टमेंट देखते हैं। रेंट की वैल्यू है 6000, 6000 रेंट है और रेंट प्रीपेड है, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों। तो सर आप यहाँ लिखेंगे रेंट की वैल्यू है 6000, ओपनिंग कितने का है सर 400, क्लोजिंग कितने का है सर, ओपनिंग की वैल्यू कितनी है सर, दोबारा बोलिएगा। ओपनिंग है 400 और क्लोजिंग की वैल्यू कितनी है सर इसके अंदर 600। बेटा कोई अगर कोई बात कर रहा है ना, तो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि मुझे कुछ सुनाई इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मेरा आईपैड जो है ना आज वो कनेक्टेड है डायरेक्ट उसके साथ, एप्पल टीवी के साथ। कुछ लिख रहा है सर, 1 मिनट रुक जाइएगा। अच्छा शायद कहीं स्क्रीन बीच में रुक गई आपकी, तो मैं ना आपको रिकॉर्डिंग दोबारा से सेंड करूंगा, आप उसको दोबारा से देख लीजिएगा। सही है, कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया हमने अभी तक। आप रिकॉर्डिंग दोबारा से देखिएगा, आपको समझ में आएगी बात। सर रेंट पे आ जाएंगे, रेंट की वैल्यू देख लेंगे सर, प्लस माइनस करके आंसर बताइए क्या वैल्यू आ रही है। हाँ 400, 6000 है। दोबारा से रिकैलकुलेट कीजिए। रेंट है 6000 का, प्लस माइनस करके सर इसका आंसर निकालिए। 5800। सर रेट्स पे आ जाएं। रेट्स की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 2200। तो सर 2200 में ओपनिंग आपके पास कितना है सर 200, क्लोजिंग कितना आपके पास 300। तो सर ओपनिंग की वैल्यू है ओइंग माइनस और क्लोजिंग प्रीपेड है ये भी माइनस, टोटल वैल्यू है सर आपके पास 2200। तो सर आप यहां जाके रेट्स पे लिखेंगे 2200, ओपनिंग की वैल्यू है 200, क्लोजिंग की वैल्यू है 300। सर दोनों आप माइनस कर देंगे इसमें सर। नहीं क्यों, दोनों माइनस हो गए तो 2300। फिर से देखते हैं, प्रीपेड है क्लोजिंग में, प्रीपेड क्लोजिंग माइनस होता है। क्या आंसर आ रहा है इसका 1700। सर इसका आंसर आ गया आपके पास 1700। फिर सर क्वेश्चन में गया मैं, क्वेश्चन में मैंने देखा वेजेस में से मैंने गलती से इसमें ड्राइंग ऐड की हुई है, तो वो मैंने 43 में से 25,000 माइनस किया। तो सर मैं यहाँ लिखूंगा आगे वेजेस के अंदर से 43,000 माइनस 25,000, आंसर आएगा सर आपके पास 28,000 इफ आई एम राइट। सही है सर, वेजेस हो गया सर। वेजेस के बाद अब क्वेश्चन में देखिए कुछ नहीं गिवन, आगे बढ़ जाएंगे। डिस्काउंट अलाउड की वैल्यू आएगी सर आपके पास 1400, डिस्काउंट रिसीव में लिख चुका। रेंट इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा 700, फिर प्रोविजन क्रिएट करेंगे।
तो सर यहाँ आते हैं, सबसे पहले तो वो चीज़ें मेंशन करते हैं जो हमने देख ली। डिस्काउंट अलाउड की वैल्यू आएगी सर आपके पास 1400। फिर आपके पास सर इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा 25। 18,000 आ रही है वैल्यू, 18,000 लिख लें, मुझे उसने बताई मैंने लिख ली, कोई मसला नहीं है, हो सकता है गलती हुई हो। 43 में से 25 माइनस करेंगे तो 18 बचेगा, बिल्कुल सही है। इंटरेस्ट एक्सपेंस के बाद आगे बढ़ें सर। इंटरेस्ट एक्सपेंस के बाद क्वेश्चन में आपके पास गिवन है रेंट हो गया, ये सारी चीजें हो गई, डन। फिर आपके पास गिवन है सर 3% आपने प्रोविजन क्रिएट करना है रिसीवल्स के ऊपर। रिसीवल्स की क्लोजिंग वैल्यू 8300। तो सर आप यहां जाएंगे, यहां जाके मेंशन करेंगे सर इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। यहां लिखेंगे सर 8300 मल्टीप्लाई करेंगे सर आपके पास 3%। आंसर बताइएगा। $8300 मल्टीप्लाई बाय 3%, 249 सर यहाँ वैल्यू आ गई। अब सर आपके पास आएगा डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। अब डेप्रीसिएशन एक्सपेंस के लिए सर आप यहाँ गए, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस में सर हमने सबसे पहले यहाँ के देखा सर हमारे पास ओपनिंग क्लोजिंग फिक्सर्स का, और फिक्सर्स हमने खरीदी है 40,000 की भी। फिक्सर्स का ओपनिंग वैल्यू है 36, तो हमारे पास सर 36,000 प्लस करेंगे सर 40,000 माइनस करेंगे सर उसके अंदर से 68,000। सर आंसर निकाल लीजिए। थर्टी सिक्स, 40 और 68 निकालो। 8 नहीं, तुक्के नहीं मारो, जल्दी करो बेटा, नो तुक्के। 36 माइनस प्लस 48 सर आंसर आ गया सर इसका 8,000। सर यहाँ इसका आंसर आ गया 8,000। सर यहाँ आ गया डेप्रीसिएशन का आंसर, हम यहाँ के लिखेंगे सर 8,000। सर इसका टोटल कर लीजिए, ये आपके एक्सपेंसेस आ गए। सर आंसर निकालिए 39649। भाई जोहिर चेक करना, बाकी सब लोग जो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं गिव मी थम्स अप अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है और ये क्वेश्चन सही है तो सर इसमें थम्स अप दीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। 39649 रीचेक कर लीजिए। माइनस करो, आंसर बताओ। 38151 सर ये इसका आंसर आ गया। डन है सर, एक ही क्वेश्चन कर पाएंगे आज हम। सर कर लिया था कॉपी। सर उसके बाद आ जाए सर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर। सर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे सर हम जब आएंगे तो हमारे पास सर बैलेंस शीट के लिए यहाँ पे 3 कॉलम्स गिवन है। मैंने यहाँ लिखा सर आपके पास यहाँ पे 3 कॉलम्स आएंगे। 3 कॉलम्स में आपके पास सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा एसेट, फिर आपके पास इसमें आएगा सर नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट के लिए सर आप लिखेंगे एट कॉस्ट, फिर आप यहाँ लिखेंगे पीएफडी, यहाँ पे लिखेंगे सर आपके अंदर आपके पास आके यहाँ पे नेट बुक वैल्यू। फिर सर सबसे पहली चीज यहाँ पे मेंशन करेंगे आप, आपके पास आएगा फिक्सचर्स एंड फिटिंग। फिक्सचर्स एंड फिटिंग की क्लोजिंग में वैल्यू चेक करते हैं सर। फिक्सचर्स एंड फिटिंग की क्लोजिंग वैल्यू आपके पास है सर 68,000। यहाँ आएगी वैल्यू सर आपके पास कितनी, 68,000। और करंट एसेट आएगा। करंट एसेट में सर आपके पास यहाँ वैल्यू आएगी सर किसकी, यहाँ वैल्यू आएगी इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के नीचे आप आके इसके अंदर मेंशन करेंगे सर अदर रिसीवेबल्स। फिर आपके पास यहाँ आएगा सर अकाउंट्स रिसीवेबल्स। फिर आपके पास आएगा सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। फिर आपके पास आएगा सर बैंक, कैश नहीं है क्वेश्चन में। क्लोजिंग इन्वेंट्री की जोहिर वैल्यू बताओ बेटा। क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आपके पास आएगी 9,200। सर वो वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी। अदर रिसीवेबल्स का मतलब है जितने प्रीपेड हैं वो आप यहाँ लिखेंगे। चेक कर लीजिएगा सर क्लोजिंग में कितने प्रीपेड है आपके पास। सर एक ही प्रीपेड है आपके पास, कितने का सर, 300 का क्लोजिंग में। रेट ना 2 है ना, 300 प्लस, मैं वही तो बोल रहा हूँ जितने हैं उनको प्लस कर लेंगे। तो 300 प्लस 600 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 900। सही है, चेक करें सब लोग। अक्रूड और प्रीपेड लेते हैं सर। यहाँ लिखेंगे आगे पहली वैल्यू क्या आएगी इसकी 300, 300 में प्लस कर देंगे सर आप इसके अंदर 600, तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा 900। अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू अभी आपने लिखी थी थोड़ी देर पहले 8300।
यहाँ लिखा सर मैंने आके इसके अंदर 8300 के ऊपर 3% चार्ज कर लीजिए, 249 आंसर आ गया। 249 को 8300 में से माइनस कर दीजिए, वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8051। बैंक की क्लोजिंग वैल्यू, बैंक की वैल्यू सर मैंने निकाली तो बैंक हमने क्लोज किया था 31350 पे, तो हम यहाँ आएंगे सर, यहाँ के वैल्यू लिखेंगे 31350 सर। इन सारी वैल्यूज को जरा प्लस कर लीजिए, आंसर बताइए। 4950, इन दोनों वैल्यूज को प्लस करें, 117501। सर ये वैल्यू आ गई इसकी। अब सर हमारे पास आएगा इक्विटी सेक्शन, हम इक्विटी सेक्शन में जाएंगे सर। यहां से इक्विटी की वैल्यू चेक करिएगा सर। आपके पास सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आपके पास आएगा कैपिटल, फिर आपके पास क्या आएगा सर, फिर आएगा आपके पास ड्राइंग्स, फिर आपके पास आएगा सर एडिशनल इन्वेस्टमेंट, फिर आपके पास आएगा सर प्रॉफिट फॉर द ईयर। कैपिटल हमें चाहिए स्टार्ट, कैलकुलेटर निकालिए, कैलकुलेटर निकालो बॉस। सब लोग ये देखेंगे आप, कैपिटल स्टार्ट, इन्वेंट्री को प्लस, फिक्सचर्स को प्लस, डिलीवरी वैन को प्लस। एक गलती कर दी हमने, गलती कर दी हमने, मैंने की है, माय मिस्टेक। वापस जाइए, फिक्सचर्स एंड फिटिंग के साथ क्वेश्चन में डिलीवरी वैन भी है, और डिलीवरी वैन पे भी 2500 का डेप्रीसिएशन, वो नहीं लिखा हमने, कोई मसला नहीं है, वापस आए, मेरी गलती है। तो ये जो डेप्रीसिएशन है इसके अंदर 2500 का डेप्रीसिएशन ऐड कीजिए। क्वेश्चन को ना गौर से देखना चाहिए, मैंने नहीं देखा, जल्दी जल्दी में किया। अब कुछ मत करें, सुने, अपने एक्सपेंस में 2500 ऐड कर दीजिए और अपने प्रॉफिट में से 2500 माइनस कर दीजिए। समझ में आ गई ना ये बात? एक्सपेंस 2500 से बढ़ गया तो प्रॉफिट 2500 से कम हो गया, प्रॉफिट कम कर दीजिए 2500 से, तो आंसर निकाल लीजिए। थ्री फाइव 651 सही है सर, 35651 सर इसका प्रॉफिट आया। अब सुने सर, अब आप जा रहे हैं कैपिटल फाइंड आउट करने। अब जाता हूं सर मैं, कैपिटल निकालते हैं सर। ट्रेड रिसीवेबल्स को भी सर इसमें क्या कर देंगे, प्लस, पेबल्स को कर देंगे माइनस, मोटर एक्सपेंसेस ओइंग माइनस, प्रीपेड प्लस, ओइंग माइनस। सर जरा जिन जिन चीजों को मैंने प्लस माइनस किया है आप भी उन चीजों को सर प्लस माइनस करते जाइए। इस क्वेश्चन में मेरी गलती है, मैंने देखा नहीं डिलीवरी व्हीकल। ये ड्राइंग्स हैं इसकी। ओवरड्राफ्ट है, क्लोजिंग की बात कर रहे हो, ओपनिंग की? हाँ तो सही है, नॉर्मल है। पहले ये आंसर लिखा मैंने 57700 प्लस इसमें बैंक का 4650 ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे इसमें सर 4650। दोबारा बोलिएगा, 62350 सर। इसका आंसर मैंने यहाँ से पिकअप किया, यहाँ ले जाके रखा, यहाँ लिखा मैंने इसके पास आके सर 6, फिर से बोलना था 350। ड्राइंग्स की वैल्यू लिखेंगे तो सर 25,000 एक आपकी ड्राइंग्स है, ऐड करेंगे। बैंक नॉर्मल है ना, ओपनिंग है, चेक करो भाई दोबारा। 4650 है खाली, 96 कहाँ से आ जाएगा? 4650 है ना ओपनिंग बैंक, ऊपर बैंक अकाउंट गिवन है यार, वो रहा ऊपर जी। सर आंसर आ गया इसका 62350। अब था अगर हमारे पास ये आंसर आ गया तो ड्राइंग्स में हम सर इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, 2400। इन दोनों वैल्यूज को प्लस करें, 25000, 25,000, 25,000, 27400 माइनस हो जाएगा। एडिशनल इन्वेस्टमेंट सर मैंने क्वेश्चन में कितने की हुई है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट सर मैंने की हुई है 36,000 की, तो 36,000 को सर मैं यहां लिखूंगा। प्रॉफिट मेरा कितने का आया है सर, 356510, 35651 सर। इन सबको प्लस माइनस कर लीजिए, आंसर निकाल लीजिए। इक्विटी आ गई सर आपके पास ये। वन जीरो 680 1866
01, फिर से चेक कर लेना भाई, रीचेक कर लेना सर। फिर आपके पास यहाँ आ जाएगा सर इसके अंदर लाइबिलिटी। डन है, तुम्हारा नहीं आ रहा है। उसके बाद सर आपके पास आएगा लाइबिलिटी में नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी में आपके पास आएगा लोन। लोन की वैल्यू आपके पास आएगी सर 14,000। फिर सर आपके पास आएगा करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में आपके पास आएगा सर अकाउंट्स पेबल। फिर आएगा सर आपके पास अदर पेबल्स। अकाउंट्स पेबल की वैल्यू चेक करते हैं सर। अकाउंट्स पेबल की वैल्यू है सर आपके पास यहाँ पे, ट्रेड पेबल्स का क्लोजिंग है 3700 का, तो सर हम यहां जाके लिखेंगे सर 3700 ट्रेड पेबल्स। कोई ओइंग होगा तो वो लिखेंगे। एक ओइंग तो मुझे याद है 700 का इंटरेस्ट है जो मैंने पे नहीं किया हुआ, प्लस कोई ओइंग क्वेश्चन के एंड में गिवन हो। रेट्स ओइंग है शायद, नहीं क्लोजिंग में ओइंग कोई भी नहीं है। क्लोजिंग में ओइंग कोई भी नहीं है भाई, सिर्फ एक ही है, वही 700 है आई थिंक, और कुछ भी नहीं है। नहीं सर जरा यहां जाइए, 700 की वैल्यू आएगी, बाकी जीरो है सर। 700 यहाँ पे ऐड कर देंगे सर, आंसर निकालिए। इसका आंसर हो गया 4400। सर जरा ऐड करके देखिए बैलेंस हो रहा है। तो 18400 वो कैसे आएगा, तो आ ही नहीं सकता। 125,001 वो क्यों नहीं बैलेंस हो रहा? क्या गलती की हमने जोहेर? 5 मिनट्स। हाँ हमने डिलीवरी वैन नहीं ऐड किया। वो कहाँ, उसका हमने डेप्रीसिएशन तो लिखा लेकिन कहाँ नहीं ऐड किया सर। हमने नॉन करंट एसेट्स में डिलीवरी वैन को ऐड नहीं किया। कोई मसला नहीं है, मेरी गलती है, मैं खुद बोल रहा हूँ इस क्वेश्चन में, आप इसको रिव्यू कर लीजिएगा। डिलीवरी वैन का क्लोजिंग कितने का है सर? 7500 का, सही है। तो इस वाली फिगर के अंदर आप प्लस क्या कर देंगे? 7500। चेक करें बैलेंस हो जाएगा। 117,501 में 7500 को प्लस कर दें। चेक करें ये प्लस करके आंसर क्या आ रहा है आपका? आ गया ना आंसर बैलेंस इसका 125,001। डिलीवरी वैन हमने मिस कर दिया था तो उसकी वजह से हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा था। डन। ये वाली क्लास यार मैंने थोड़ी सी शॉर्ट जल्दी ली, मैं कहीं बीच में टेक्निकली किसी काम में फंस गया था। कल वाली क्लास हम पूरी क्लास लेंगे अपनी फुल टाइम के साथ, लाइक 4:30 से लेके 5:30 तक, हो सकता है 10-5 मिनट ऊपर भी चले जाएं। एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। हाँ अब रही होमवर्क की बात। बेटा आज की क्लास का अब आपका होमवर्क है, मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं। होमवर्क इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप सॉल्व करेंगे। शुरू में बस आपको एक हिंट देके भेज रहा हूं। हिंट ये है कि क्वेश्चन में बैंक के ओपनिंग क्लोजिंग दोनों ओवरड्राफ्ट में मौजूद है, सही है। ओपनिंग क्लोजिंग दोनों ओवरड्राफ्ट में आएंगे इसके, और फिर इसके बाद सर इसका क्वेश्चन आप स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर, रिपीट कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 4 इज योर होमवर्क। 5 मैं आपको कल कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।